92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। 92.7 बिग एफएम पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान, इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज हमारी दिल्ली हमारा फैसला में बात हो रही है दिल्ली के द्वारका इलाके की। द्वारका सीट के बारे में आपको बता दें कि 2008 के डीलिमिटेशन के बाद ये सीट बनी थी। इस सीट को पुराने नसीरपुर इलाके का नया रूप भी कहा जा सकता है और इस सीट का नाम तो द्वारका है, लेकिन द्वारका क्षेत्र इस सीट का हिस्सा नहीं है। नसीरपुर इलाके से हुए अब तक 3 चुनावों में एक बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस जीती है। ये सीट पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट का हिस्सा है और इस सीट में ज्यादातर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत ने जीत हासिल की थी। दूसरे नंबर पर थे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रवि कुमार और तीसरे नंबर पर कांग्रेस के तस्वीर सोलंकी। राजपूत ने लगभग 5000 के वोटों के अंतर से रवि कुमार को हराया था। इस सीट से 10 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, 7 की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और यहाँ के अधिकांश वोटरों ने 3 प्रमुख दल बीजेपी, आप और कांग्रेस को वोट किया था। और इस बार द्वारका सीट से बीजेपी ने एक बार फिर प्रद्युम्न राजपूत को, कांग्रेस ने महाबल मिश्रा को और आम आदमी पार्टी ने आदर्श शास्त्री को उम्मीदवार बनाया है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार भी मुकाबला त्रिकोणीय ही होगा। तो ये तीनों प्रत्याशी 92.7 बिग एफएम पर दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपको कोई सवाल करना है इस विधानसभा क्षेत्र में, अगर आप रहते हैं तो कॉल लगाएं 39927927 पर रहें हमारे साथ दिल्ली के नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। गुड मॉर्निंग। मेरी जान, दिल तो मेरा टूटेगा तब अगर आप 7 फरवरी 2015 को वोट डालने के लिए नहीं जाओगे, अपने हक का इस्तेमाल नहीं करोगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें, दीपक बात कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज 92.7 बिग एफएम पहुंचा है मेरे इलाके में, यानी कि द्वारका विधानसभा क्षेत्र में। गांधी मार्केट के पीछे जो नाला है वो अभी तक बना नहीं है, उसको बन जाना चाहिए 2 साल पहले तक। बदबू मार दिए, पानी की फैसिलिटीज कुछ एरिया में नहीं है, पानी टाइम पे नहीं आते। पहली बात तो यहाँ पंखे रोड पे जाम बहुत लगता है। लाइट्स की प्रॉब्लम चल रही है, आजकल लाइट जा रही है। अभी सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में पता नहीं क्या होगा, इसका कुछ नहीं कह सकते। पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। स्कूल की सिचुएशन इतने वर्स्ट है, टॉयलेट इतने गंदे हैं। गटर की तो प्रॉब्लम होती ही होती है, पानी बाहर आ जाता है, गेट के पास जमा भी हो जाता है। तो ये हैं द्वारका की जनता की समस्याएं जिन्हें हमें पहुंचाना होगा वहां के सियासतदानों के पास। तो हम इन समस्याओं को पहुंचाएंगे उन तक और साथ ही लेंगे एक वादा भी कि इन समस्याओं को वो सुलझाएंगे, वरना उन्हें जवाब देना होगा द्वारका की जनता को। तो क्या वादा कर रहे हैं द्वारका क्षेत्र के चुनावी प्रत्याशी, ये हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप कहीं मत जाइए, रहिए मेरे यानी दीपक के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग। ओपिनियर साहब का संगीत, आशा ताई के साथ शमशाद बेगम की आवाज, किस्मत फिल्म का ये गाना सुना है मैंने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की द्वारका सीट की। द्वारका सीट से सिटिंग एमएलए हैं बीजेपी के प्रद्युम्न राजपूत, जो लगातार 2 बार से यहाँ विधायक रहे हैं। 2009 में जब यहाँ बाई इलेक्शन हुए थे तब भी प्रद्युम्न राजपूत इस सीट से जीते थे। उसके बाद 2013 के चुनावों में भी उन्होंने जीत हासिल की थी। प्रद्युम्न राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रद्युम्न जी, 2009 से लेकर 2013 तक आप द्वारका के एमएलए रहे हैं,
क्या काम किया आपने वहाँ पर? मेरे यहाँ विधानसभा के अंदर काफी इलाका जो अनअप्रूव्ड भी है, सीवर की समस्या है। जल बोर्ड के यहाँ सीवर इससे पहले नहीं डले हैं। अभी 100 करोड़ की लागत से इन इलाकों के अंदर सीवर डलेंगे। उसके अंदर महावीर इनक्लेव है, FND ब्लॉक है, कैलाशपुरी एक्सटेंशन है, दुर्गा पार्क है, शिवपुरी है, गीतांजलि पार्क है। काफी हिस्सा मेरे विधानसभा का 80% से ज्यादा हिस्सा इसके अंदर कवर होने जा रहा है। पहली बार ये प्लास्टिक के पाइप डलेंगे। इसमें 59 करोड़ की लागत से पाइप डलेंगे और लगभग 40 करोड़ की लागत से सड़कें बनेंगी और इससे इलाके के अंदर समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। पर प्रद्युमन जी, आपके विरोधी तो कह रहे हैं कि आपने झूठे वादे किए, कोई काम ही नहीं करवाया अपने इलाके में। हमने कभी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा वायदा नहीं किया जो पूरा ना होने वाला हो, और जो कहा है वो किया है और लोग भी इस बात को जानते हैं। प्रद्युमन जी, आपको लगता है आपने काम किया है, लेकिन कई बार एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ काम कर सकती है। आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री और कांग्रेस के महाबल मिश्रा, इनसे किसी भी तरह का डर है आपको? जो आदर्श शास्त्री हैं ये इलाहाबाद से आए हैं और यहाँ के लोग जानते हैं कि ये बाहर के हैं। रोज रोज की जो समस्याएं होती हैं वो यहाँ का रहने वाला व्यक्ति ही पूरी कर सकता है। इलाहाबाद रहने वाला क्या यहाँ काम करेगा? आप जानते हैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस की स्थिति क्या है। दिल्ली में कांग्रेस नंबर 3 स्थान पर पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए चुनौती है। जनता द्वारका विधानसभा में इस बार कमल खिलाएगी और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। चलिए, अगर आपका विश्वास सच में बदल गया और आपकी सरकार आ गई, आप चुने गए, तो क्या काम करेंगे आप अपने इलाके में? मेरी विधानसभा में 2 नाले पड़ते हैं। एक सागरपुर का जो ढकने का काम जिसका समाप्ति पर है, एक दूसरा नाला है नसीरपुर ड्रेन। उसके अंदर उसको ढकवा करके दोनों तरफ कॉलोनी है, उनको वहाँ बदबू से निजात मिलेगी और एक नया रास्ता मेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए मिलेगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ 2 स्कूल मंजूर हैं, 2 डिस्पेंसरियां मंजूर हैं, पॉकेट है इंदिरा पार्क के पास। यहाँ पर मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ शॉपिंग मॉल बने, बरातघर बने, बैंक बने, पोस्ट ऑफिस बने, पार्किंग बने। यहाँ आसपास आबादी काफी है, उस आबादी के लिए पब्लिक यूटिलिटी की चीजें बने। उसके लिए हमने लैंड यूज भी चेंज करा दिया, जिसका आने वाले समय के अंदर हम काम कराएंगे ताकि हमारे लोगों को सारी सुविधाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिले और उनको बाहर ना जाना पड़े। फिलहाल आप कहीं जाइए नहीं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ होंगे। दिल्ली मेरी जान, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में अगर आप भी द्वारका में रहते हैं, हमें कॉल करके कुछ कहना चाहते हैं तो लगाएं कॉल। 39927927 है हमारा नंबर। सलील चौधरी की कॉम्पोजिशन, यशुदास के साथ आशाताई की आवाज, छोटी सी बात फिल्म का गाना सुना आपने 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें जी। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध है दिल्ली के नंबर 1 मॉर्निंग शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। वेरी गुड मॉर्निंग और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज हमने बात की है द्वारका विधानसभा क्षेत्र की। वहाँ की समस्याएं क्या है, पानी, सीवर, इन सभी समस्याओं से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो इन समस्याओं के बारे में और अपने विरोधियों के बारे में क्या कह रहे हैं। हमने कुछ देर पहले बात की बीजेपी से सिटिंग एमएलए प्रद्युम्न राजपूत जी से, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री जी। आदर्श जी, आपके लिए प्रद्युम्न जी का ये कहना है कि आप तो बाहर से आए हैं, आप द्वारका इलाके को जानते ही कितना है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और हम लोग को जो समझ है दिल्ली की आम जनता की, वो कहीं ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी देश चला रहे हैं और दिल्ली आके वो दिल्ली तो नहीं चलाएंगे। तो इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा सशक्त है दिल्ली चलाने में। क्या लगता है आपको आदर्श जी, आपका मुकाबला किससे रहेगा, भारतीय जनता पार्टी से या कांग्रेस से? हम लोग का मुकाबला, लड़ाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सारे 4-5 महीने के सारे सर्वे पोल बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है, 6-7% रह गई है। महाबल मिश्रा पार्षद से विधायक बने, विधायक से सांसद बने, वापस डिमोट हो गए हैं, विधायकी लड़ रहे हैं। अगला चुनाव लगता है पार्षदी का लड़ेंगे। चलिए आदर्श जी, कांग्रेस को छोड़ भी दें, लेकिन मोदी लहर का क्या करेंगे आप? मोदी जी को नाम पे लोकसभा में वोट मिला। यहाँ पे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को नजर नहीं आता है। उस वजह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बनना तय है। चलिए आदर्श जी, मान लिया अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, आप भी यहाँ से इलेक्ट हो गए, तो पहला काम क्या करेंगे आप द्वारका? मेरा पहला इरादा ये है कि मैं साफ नियत और इरादे के साथ आया हूँ, ईमानदारी से आया हूँ और 3 महीने के अंदर लोगों की समस्याओं का निवारण पानी की समस्या से शुरू करूंगा। शुक्रिया आदर्श जी हमसे बात करने के लिए। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी से। अगर आप रहते हैं द्वारका इलाके में, वहाँ की किसी समस्या से परेशान है, हमें बताना चाहते हैं तो कॉल लगाएं। 39927927 है हमारा नंबर। आप हैं दीपक और ऋचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला में। गुड मॉर्निंग।
कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना था, सुना है आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, प्रणाम। दीपक आपके साथ है, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। और हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज बात हो रही है द्वारका विधानसभा क्षेत्र की। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आदर्श शास्त्री से हम बात कर चुके हैं, साथ ही हम बात कर चुके हैं बीजेपी के सिटिंग एमएलए प्रद्युम्न राजपूत से। जाहिर है अब बारी है कांग्रेस के प्रत्याशी महाबल मिश्रा की। महाबल मिश्रा द्वारका सीट से पहले विधायक रहे हैं, उसके बाद वो वेस्ट दिल्ली से सांसद चुने गए। इस बार वो वापस विधानसभा चुनाव की लड़ाई में कूद गए हैं। महाबल जी गुड मॉर्निंग। आम आदमी पार्टी के आदर्श शास्त्री कहते हैं कि मुकाबला बीजेपी से है, कांग्रेस तो लड़ाई में है ही नहीं। शास्त्री जी का कहना वो अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, हम अपने दृष्टि से देखते हैं, लेकिन रिजल्ट बताएगा जो कौन मुकाबले में है नहीं है, ये जनता की फैसला होगा। आम आदमी का कैंडिडेट आम आदमी नहीं है। वो जो इतने बड़े नेता हैं जो बम्बे से आते हैं और बम्बे जाते हैं, आज लोग चाहते हैं जो नेता हमारे बीच में रहे, लेकिन आम आदमी का कैंडिडेट नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा सिविक कमेटी की प्रॉब्लम, लेकिन नोएडा लोग नहीं जाएगा, नजदीक के चेहरा देखता है, तो सस्ता और टिकाऊ महाबल मिश्रा से बढ़िया तो कोई है नहीं। ये बहुत बढ़िया कहा आपने, सस्ता सुंदर और टिकाऊ। लेकिन मोदी लहर का क्या करेंगे आप? मोदी जी तो कहते हैं मॉडल गुजरात। चाइना गए तो कहा IT पार्क गुजरात में बनेगा, जापान गए तो IT पार्क गुजरात में। क्या वो गुजरात के प्रधानमंत्री है? प्रधानमंत्री देश का है। दिल्ली जहाँ तक बात करूँ, महंगाई घटेगी तो आम आदमी के चावल दाल ये तेल घी ये कम कर देना चाहिए। तो महंगाई घटाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ढकोसला करते हैं और सिर्फ विदेश घूमने में लगे हुए हैं, बल्कि देश की तो जब से जीते तब से उनको सुध नहीं है। महाबल मिश्रा जी आप शायद अपनी सरकार का वक्त भूल गए हैं और तब की समस्याएं, आलू प्याज तक महंगे थे। बहरहाल अब ये बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं तो अब द्वारका क्षेत्र के लिए आप क्या काम करेंगे? सबसे बड़ा काम करेंगे क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में सीवर सिस्टम को दूर करेंगे। दूसरा, पानी की समुचित व्यवस्था करेंगे और कुछ जमीन खाली पड़ी है उसमें शिक्षा का ITI या स्कूल इस तरह की व्यवस्था करेंगे। नवयुवक के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाएंगे। रिचा, इन सभी कैंडिडेट्स के वादे सुन के ना मुझे वो याद आ रहा है गाना, तेरे वादे ने मारा। कहीं ऐसा ना हो जनता इनके जीत जाने के बाद ये गाना गाए, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। और दीपक सबसे मजेदार बात होती है कि चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो लोग पहले सत्ता में रह चुके हैं, जब थे तब क्या किया, बिल्कुल उसका जवाब किसी के पास नहीं है। इनके पास जवाब हो या ना हो दीपक, जनता के पास सवाल बहुत सारे हैं। तो अपने सवाल हमें कॉल लगा के पूछें, लगाएं 39927927 पर फोन। आपके कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतजार है। यहाँ पे दीपक और रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला। सत्ते पे सत्ता फिल्म का गाना सुना है हमने आपको 92.7 बिग एफएम पर। गुड मॉर्निंग जी, नमस्कारम, प्रणाम। दीपक बात कर रहा हूं, मेरे साथ ऋचा अनिरुद्ध हैं। आप सुन रहे हैं दिल्ली का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो दिल्ली मेरी जान इलेक्शन स्पेशल, हमारी दिल्ली हमारा फैसला। हमारी दिल्ली हमारा फैसला। गुड मॉर्निंग। हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज हमने बात की द्वारका विधानसभा क्षेत्र की। वहाँ के तीनों प्रत्याशियों से जाना कि वो क्या क्या काम करेंगे अपने इलाके में अगर जनता उन्हें वोट देती है। लेकिन अब जानते हैं जनता के मन की बात। प्रवीण सचदेव बोल रहा हूँ, द्वारका में रहता हूँ, पिछले 11-12 साल से यहीं पे हूँ। देखा है कि डस्टबिन नहीं है, काफी दिक्कत होती है कचरा उठाने वालों को भी और रहने वालों को भी। और उसके अलावा बिजली पानी की समस्या तो है ही है। मोरओवर जो एक्सेसिबिलिटी है, जो द्वारका में आने के जाने के रास्ते हैं, बहुत ज्यादा कंजेशन है। उनको जरा इधर के प्रत्याशियों को ध्यान में रखना चाहिए। मैं महावीर इंक्लेव का निवासी हूँ, गली नंबर 3 में रहता हूँ मैं। पैदल निकलने वालों को, जाने आने वालों को भी इतनी समस्या आ रही है कि उनको रास्ता नहीं मिलता कि हम रोड क्रॉस करें तो कैसे करें। ये लोग इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने आ जाते हैं, आज तक कभी किसी ने सुधार नहीं किया। सागरपुर में जहाँ पे मैं रहता हूँ, उसके पास ही बिल्कुल मतलब इस तरीके के लोग रहते हैं जो नशा करते हैं और ये बहुत मतलब जैसे चोरी चकारी ये बहुत होती है। हर चौक पे मतलब लड़के बैठे रहते हैं, तो प्लीज इनके लिए कुछ करा जाए। मेरा नाम राजेश है और मैं महाबल मिश्रा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। वो हमारे एरिया में आते थे और कहते थे कि हमारे को इस एरिया के वोट नहीं चाहिए। दावड़ी की तरफ का वोट बैंक था उनके पास में, तो वो कहते थे कि हमारे को आपके एरिया का वोट नहीं चाहिए। इंदिरा पार्क और मैं कमल पार्क की बात कर रहा हूँ, तो आज उधर पे वो आते हैं कहते वोट चाहिए, ऐसा क्यों? राजेश जी अगली बार महाबल मिश्रा मिले तो उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें कॉल लगाने के लिए। दिल्ली मेरी जान हमारी दिल्ली हमारा फैसला में आज इतना ही। कल हम पहुंचेंगे मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में। अगर उससे जुड़े कोई भी सवाल है आपके तो हमें कॉल लगाइएगा प्लीज 39927927 पर। फिलहाल हमें दें इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। सो डार्लिंग स्टिल टाइम मीट अगेन टुमारो मॉर्निंग 7 o'clock। टेक केयर, गॉड ब्लेस, रॉक द फट्टे, रब रखा।